गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने आप लोगों को सुनहरी धूप का पार्ट 3 पूरा कराया था ना। सबका पार्ट पूरा हो गया है। सुनहरी धूप का पार्ट 3 अब उसको लर्न भी करना है साथ साथ बेटा है। आज हम आपको व्याकरण का पार्ट 4 संयुक्त व्यंजन कराएंगे। पार्ट 3 तक आप लोगों को हमने करा दिया है ना। वर्णमाला है और क्या क्या है, शब्द भी हैं। तो ये हमने पार्ट 3 तक आपको करा दिया। इससे पहले हमने पार्ट 3 कराया था, मात्रा ज्ञान कराया था। हाँ, ये मात्रा ज्ञान कराया था। अब हम आपको पार्ट 4 कराएंगे, संयुक्त व्यंजन, है ना। तो पार्ट 4 संयुक्त व्यंजन आज हम पढ़ेंगे। पार्ट 4 संयुक्त व्यंजन। तो ठीक है, पहले इसकी रीडिंग करेंगे, पार्ट की समझेंगे भी, उसके बाद इसकी एक्सरसाइज फिल करेंगे। उसके क्वेश्चन आंसर यदि होंगे तो हम उसमें बुक में फिल करेंगे, नहीं तो इसी में कॉपी में लिखेंगे, नहीं तो फिर बुक में ही फिल कर लेंगे। ओके। तो सबसे पहले संयुक्त व्यंजन क्या है जानते हैं हम। आप जानते हैं कि वर्णमाला में क्ष, त्र, ज्ञ और श्र को संयुक्त व्यंजनों की श्रेणी में रखा जाता है ना, रखा गया है। इनमें पहला व्यंजन स्वर रहित व दूसरा स्वर सहित होता है, लेकिन उन्हें निश्चित आकार दिया गया है। जैसे पहला दो संयुक्त व्यंजन मतलब दो व्यंजनों से मिलकर के, है ना। तो पहला व्यंजन तो स्वर रहित होता है ना, बिना कोई मात्रा के किसी। दूसरा व्यंजन स्वर के साथ होता है। पहला व्यंजन स्वर है। आज हम आपको संयुक्त व्यंजन समझाएंगे। तो संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं वर्णमाला में? क्ष, त्र, ज्ञ एंड श्र, इनको संयुक्त व्यंजन माना जाता है। इनमें पहला व्यंजन स्वर रहित होता है और दूसरा स्वर सहित होता है। पहला व्यंजन तो स्वर के बिना होता है और दूसरा स्वर होता है उसमें ज़रूर। अब हम जैसे जानते हैं कि कौन कौन से संयुक्त व्यंजन हैं। पहला है क्ष। क्ष संयुक्त व्यंजन से शब्द बना कक्षा। कक्षा में क्ष आया ना, तो कक्षा को इसको कैसे करेंगे अपन विस्तृत रूप से? क प्लस क के नीचे हलंत लगा है, क प्लस आ, तो पढ़ा क क्ष। क्ष किससे बनता है? क हलंत प्लस श हलंत प्लस आ, मतलब ये दोनों क और श आधे आधे हैं। तो क और श मिला के बोलेंगे तो क्या बन जाएगा? कक्ष। और बड़े आ की मात्रा लग गई तो क्या बन गया? कक्षा। ठीक है। इसी तरह से पत्र। पत्र भी संयुक्त व्यंजन का शब्द है ना। तो संयुक्त व्यंजन क्या है इसमें? शब्द वो त्र। तो संयुक्त व्यंजन से शब्द क्या बनाया? त्र से हमने पत्र। तो पत्र को क्या से पढ़ेंगे? प तो सामान्य शब्द है ना, साधारण व्यंजन है। तो प कैसे पढ़ लेंगे? प प्लस आ, पात्र। त्र में अब संयुक्त है, दो व्यंजन मिलके बने हैं। तो त आधा हलंत लग गया उसके नीचे, प्लस र में हलंत लग गया, आ प्लस आ। तो त और रा को जल्दी बोल करके हम आ के साथ बोलेंगे, त और रा को मिला के त्र। तो क्या हो जाएगा? त्र। पत्र। अज्ञानी। ज्ञानी क्या होता है? ज और अंग को मिला देंगे तो ज, और बड़े आ की मात्रा लग गई तो क्या बन गया? ज्ञानी। ना पे बड़ी की मात्रा नी, ज्ञानी। ठीक। अब श्रमिक। श्रमिक में श भी जल्दी बोला गया है, श भी आधा है, र भी आधा है, उसके संग में आ लगा हुआ, तब ये बने श्र। श और रा दोनों जल्दी बोले ना हमने, श्र। श्र
और मिक में क्या होगा, माँ में हलंत लग के माँ को मात्रा के साथ बोलेंगे, ई की मात्रा के साथ, तो मी प्लस क जल्दी बोला जा रहा है, उसके संग में आ की आ लग रहा है, तो श्रमिक। तो क्या क्या संयुक्त व्यंजन हो गए, क्ष से कक्षा, त्र से पत्र, ज्ञा से ज्ञानी और श्रा से श्रमिक। इस तरह से ये हो गए आपके संयुक्त व्यंजन वाले शब्द। आपने देखा कि क्ष, त्र, ज्ञ एवं श्र दो भिन्न भिन्न व्यंजनों के मेल से बने, अलग अलग दो व्यंजन से मिलके बने हैं ना, लेकिन निश्चित आकार में प्रयुक्त होते हैं, एक ही आकार, निश्चित आकार में प्रयुक्त होते हैं वो। निम्नलिखित तालिका को ध्यान से पढ़िए। अब ये स्वर रहित है, इसमें व्यंजन जो है स्वर रहित है, क ख क च ये सब व्यंजन होते हैं ना, तो ये स्वर रहित है, इनके साथ में स्वर नहीं है, क नहीं बोलेंगे अब इसको, बिना उसके। और श भी स्वर रहित है, लेकिन इसमें आ लग गया है, तो ये पूरा क्या हो गया, श। तो क तो आधा है, तो श पूरा है ना, तो क्ष क्या बना, का और श मिल क्या बन गया, क्ष। हाँ, तो श से शब्द क्या, क्ष से शब्द क्या बने, क्षमा, क्षण, क्षणिक, है ना, क्षत्रिय, ये हुए क्ष से शब्द। अब त्र भी संयुक्त व्यंजन है, दो व्यंजनों से मिलके बना है, स्वर रहित व्यंजनों से। त प्लस र प्लस आ, तो ये क्या बना मिलके, त्र हो गया। और त्र संयुक्त व्यंजन हो गया। और त्र से शब्द कौन कौन से बनेंगे, त्रिशूल, चित्र, पत्रकार, है ना, ये हो गए त्र शब्द, त्र संयुक्त व्यंजन के शब्द। अब ज्ञ क्या बनता है, ज स्वर रहित और प्लस अंज्ञा, ज्ञ, वो ज्ञ भी स्वर रहित और प्लस आ, तो ज्ञ बन गया, ज्ञ। ठीक है, ज्ञ पढ़ते हैं इसको हम, ज्ञ। अब इससे शब्द क्या बनेंगे, विज्ञान, ज्ञानी, ज्ञाता, हैं, ये हो गए ज्ञ के शब्द। अब है श्र। श्र क्या होता है, श्र में भी दो स्वर रहित व्यंजन है, कौन कौन से, श प्लस र। तो श्र में दो स्वर रहित व्यंजन हो गए, तो ये दोनों मिलके बने आधा श प्लस आधा रा प्लस आ, तो ये क्या हो गए, श्रा। ये श्रा, ये क्या बन गया, ये श्रा। तो श्रा से क्या बनेगा, शब्द कौन कौन से हैं, श्रम, परिश्रम, श्रमिक, है ना, ये शब्द हो गए आपके। तो ये स्वर रहित व्यंजन, स्वर सहित व्यंजन दोनों को मिलाकर क्या बना, संयुक्त व्यंजन। पहला क्ष बन गया, क्ष से कक्षा, क्षत्रिय, क्षमा, क्षण, ये हो गए। त्र से त्रिशूल, त्रेता, पत्रकार, है ना, ये चित्रा के हो गए। अब ज्ञ के विज्ञान, ज्ञान, ज्ञानी, ज्ञाता, ये हो गए ज्ञ के। और श्र के श्रम, परिश्रम, श्रमिक, ये हो गए आपके श्रा के व्यंजन। ओके, ये संयुक्त व्यंजन हुए। अब हम पढ़ेंगे संयुक्ताक्षर। ये तो थे संयुक्त व्यंजन, अब हम पढ़ेंगे संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर क्या होते हैं, अस्त, इन सबको मिलाकर के एक शब्द अक्षर बनता है, अस्त। अ प्लस स हलन प्लस त हलन प्लस आ, तो ये क्या बन गया,
अस्त, रस्सी, आधा र प्लस आ, र, आधा सा, फिर सा और ई, सी, रस्सी। क्या हुई? संयुक्त व्यंजन रस्सी। आपने देखा अस्त शब्द में स और ता का और रस्सी में स और स का प्रयोग एक साथ किया गया है। इन्हें संयुक्ताक्षर कहते हैं, एक साथ प्रयोग करते हैं। अस्त में स और ता को स्त, रस्सी में सा और सी को सी, है ना। तो ये संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। तो इसका वो क्या होगा, परिभाषा क्या होगी? जब हम दो व्यंजनों को मिलाकर उनका उच्चारण एक साथ करते हैं तो उन्हें संयुक्ताक्षर का नाम दिया जाता है। इसमें पहला व्यंजन स्वर रहित होता है और दूसरा व्यंजन स्वर सहित होता है। जैसे क, छ, ता। इनमें लास्ट वाले तो आ लग रहा है ना, है स्वर है ना साथ में। तो अब इस तालिका को, निम्न तालिका को ध्यानपूर्वक पढ़िए। क, आधा क और प्लस स्वर रहित व्यंजन क्या है? क, च, स। ये सब है स्वर रहित। और स्वर सहित क्या होंगे? आधा का के साथ में ई लगा दिया तो क्या बन गया? की। च में आ लगा दिया तो चा, ता में आ लगाए तो त, या में आ लगाए तो या, न में आ लगाए तो न, ता में आ लगाए तो ता। ठीक है। और इस संयुक्ताक्षर क्या बनेंगे? संयुक्ताक्षर हैं टी। अब संयुक्ताक्षर ये है की, चा, ता, द्या, न, ता। तो टी से क्या शब्द बनेगा? पक्की। ऐसा शब्द बनाना जिसमें ये संयुक्ताक्षर का उपयोग हो, पक्की। ठीक है। चा से बच्चा, कच्चा, सच्चा। स्त से अस्त, व्यस्त, पस्त। द्या से विद्या, विद्यालय। न से प्रसन्न, अन्न। और ता से पत्ता, कुत्ता, सत्ता। ठीक है। ये हुआ आपका संयुक्ताक्षर की ये टेबल आपकी सॉल्व हुई। अब निम्न संयुक्ताक्षरों से शब्द निर्माण कीजिए। क्या है? निम्न संयुक्ताक्षरों से शब्द निर्माण कीजिए। जैसे आधा चा और चा बल्कि चा, है ना। चा से शब्द बनाया कौन सा? बच्चा। स्त से अस्त, मस्त। ता और ठा से मिलके मट्ठा, गट्ठा, गट्ठर। और दा और धा से विद्या, बुद्धू। विद्या हो सकते बुद्धू। आधा न, और इससे न से अन्न, प्रसन्न, कुछ भी लिख सकते हैं। का से और खा से मक्खन। ठीक है, मक्खन। तो ये हो गए शब्द निर्माण में। पहले वाले बच्चा, दूसरे में अस्त, तीसरे में गट्ठा, चौथे में बुद्धू, पांचवें में प्रसन्न, छठवें में मक्खन। अब है दूसरा, निम्न शब्दों में प्रयुक्त संयुक्ताक्षरों को अलग अलग कीजिए। इनमें जो संयुक्त शब्द दे रखे हैं संयुक्ताक्षरों वाले, इनको अलग अलग करना है।
कैसे? जैसे मिट्टी लिखा हुआ है तो टी, आधा टा और टी मिलके क्या है? ये संयुक्त अक्षर है ना ये। तो इनको अलग अलग करना है, तो कैसे करेंगे? मिट्टी, मी तो हो ही गई, मी तो एक पूरा व्यंजन है। उसके बाद संयुक्त व्यंजन क्या है? आधा टा और टी। टी, आधा टा अलग और टा में ई की मात्रा, टा प्लस ई की मात्रा टी, मिट्टी। अब आत्मा में क्या है? त्मा, आधा ता और माँ। तो इसको कैसे अलग करेंगे? ता अलग कर देंगे, ता में हलंत लगा देंगे और म लिखेंगे प्लस माँ, आ हो गया माँ। इस तरह से माँ, आत्मा, आत्मा बन गई ना। फिर इसी तरह सज्जा, आधा जा और जा, इसमें संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त अक्षर है जा। तो जा लगा के हलंत लगा के अलग कर देंगे और ज प्लस आ बराबर जा, जा। तो सज्जा, इस तरह से बन गया सज्जा। एक तो आधा जा हो गया स्वर रहित व्यंजन और दूसरा जा और आ हुआ जा। ये आपका संयुक्त अक्षरों को अलग अलग करने वाला प्रश्न हो गया है ना। अब है खेल में ये हमने पढ़ा इतना ना। अब इसको हम मौखिक प्रश्न पूछेंगे, केवल आपको यह लिखना नहीं है। केवल क्या होमवर्क होगा? वैसे तो इसमें बुक में ही फिल करना है, ये आपको ये दोनों बुक में फिल करना है। बुक में डेट डाल लेंगे और जैसे ये पड़ी हुई ना हमारी बुक में, उसी तरह से आप लोग नई डेट डालेंगे, डेट डालेंगे और डे डालेंगे यहाँ। उसके बाद होमवर्क लिख देंगे और वो ये संयुक्त अक्षर से शब्द निर्माण करके लिखना है। आपको बताया हमने अभी, इससे संयुक्त अक्षरों को अलग करना है। ये पूरे शब्द से संयुक्त अक्षर केवल उनको अलग अलग करके लिखना है। और फिर ऐसे 5 शब्द बोलना है जिनमें संयुक्त व्यंजनों का प्रयोग किया गया हो। कक्षा है ना, पत्र, पत्रकार, इस तरह से ज्ञानी, ज्ञाता, विज्ञान, अज्ञान है ना, श्रमिक, श्रम, इस तरह से ये करना है। श्रीमान, श्रीमती, ये आपको उसमें लिखना है दूसरे वाले प्रश्न में। नहीं, ये इसमें पहले वाले प्रश्न में लिखना नहीं, केवल या बोलना है, बोल करके देखना है। ऐसे 5 शब्दों का उच्चारण कीजिए, इनका उच्चारण करना है जिसमें आपके संयुक्त व्यंजन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अब है निम्न संयुक्ताक्षरों, ये तो हो गया। अब हम आपको श्रुत लेख बोलेंगे। एक पेज आपको हिंदी का सुलेख करना है। उसमें कौन से में? जो आपकी सुलेख वाली वर्क बुक की जो वर्क बुक है ना, उसमें एक पेज सुलेख करना है। डेली करना है, आज भी करना है और ये फिल करना है सब। उसके बाद आपको क्या करना है? होमवर्क, श्रुत लेख जो हम लिख रहे हैं वो अभी आप लोग लिखिए और हमको चेक कराना है, ठीक है। तो हम संयुक्त अक्षर और संयुक्त व्यंजन वाले ही श्रुत लेख बोलेंगे। लिखो पक्का, नंबर 1 पक्का, नंबर 2 लिखो विद्या, विद्या, नंबर 3 लिखो मक्खन, मक्खन, नंबर 4 लिखो पत्थर, पत्थर, नंबर 5 लिखो स्वर,
स्वर। नंबर 6 अस्त। अस्त। नंबर 7 स्वर। स्वर। नंबर 8 लिखो मनुष्य। मनुष्य। लिखा। इसके बाद लिखो त्रिशूल। त्रिशूल। त्रिशूल लिखा। नंबर 9 प्यार। प्यार। और अंतिम ज्ञानी। ज्ञानी। ठीक है, ये आपका हो गया होमवर्क। अब हम बोले, अब क्या बोलते हैं, ये इसको उसमें बुक में भरना है, कॉपी में नहीं करना है कुछ भी। कल हम आपकी बुक चेक करेंगे। ठीक है, होमवर्क ये आपका होमवर्क यही है। एक पेज सुलेख करना है, ये बुक फिल करना है और ये श्रुत लेख लिखना है। ठीक है, यही आपका होमवर्क। ओके।